हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जानो और सीखो के एक नए वीडियो में। और मैं हूं आपका दोस्त मोहित और आज हम जानेंगे ईपीएस के बारे में। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो यहाँ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइए, और अगर आप मोबाइल पे इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हम आपको शेयर मार्केट और टेक्नोलॉजी से जुड़े कई जानकारियाँ लगातार देते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अर्निंग्स पर शेयर या ईपीएस क्या होता है। ईपीएस को समझने के पहले हमें पहले समझना पड़ेगा कि आईपीओ के थ्रू इश्यू मार्केट में लाया कैसे जाता है। तो चलिए मानते हैं कि एक कंपनी है जिसका उन्होंने वैल्यूएशन निकाला है 50 करोड़ रुपए। तो उन्होंने कुछ मर्चेंट बैंकर को या बैंक्स को अपॉइंट किया कि भाई मेरी वैल्यू निकालो कि मेरा कितना दाम है, मुझे अपना आईपीओ लाना है। तो बैंकर्स ने सब पैरामीटर देख के, हर चीज़ देख के कहा कि भाई ये कंपनी 50 करोड़ के वर्थ की है ये कंपनी। तो फिर उस कंपनी ने 50 करोड़ के वैल्यूएशन पे 100 रुपीज़ के फेस वैल्यू पे शेयर प्राइस पे टोटल 1 करोड़ शेयर जारी किए मार्केट में। तो यूजुअली जब ये आईपीओ का प्रोसेस होता है तो कंपनियां पूरा 100% शेयर मार्केट में नहीं देती हैं। यूजुअली क्या होता है कि एक कंपनी का मेजॉरिटी जो हिस्सा होता है वो प्रमोटर अपने पास रखते हैं। तो आईपीओ के पहले प्रमोटर या ओनर है जो कंपनी का, उसके पास 100% शेयर थे। अभी वो जब वो आईपीओ लाता है तो बेसिकली वो क्या करता है कि वो आईपीओ के थ्रू ये जो 30% या 25% या जो भी है उतना शेयर वो पब्लिक में दे देता है कुछ पैसे रेस करने के लिए, और बाकी वो अपने पास रखता है। तो ये कंसेप्ट है शेयर्स का, मार्केट में जो शेयर्स होते हैं। तो अब ये समझने वाली बात यहाँ ये है कि शेयर जो होते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर जो किसी स्टॉक के होते हैं, वो प्रमोटर के पास भी होते हैं जो मेजॉरिटी होते हैं यूजुअली, और जो मार्केट में शेयर ट्रेड करते हैं जिन्हें हम फ्री फ्लोट शेयर कहते हैं। तो ये बस समझने की ज़रूरत है कि टोटल नंबर ऑफ़ शेयर केवल जो मार्केट में ट्रेड करने वाले शेयर होते हैं वो नहीं होते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ईपीएस क्या है आखिर। सो ईपीएस बाय डेफिनेशन अगर जाइए तो टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, या हम कहें तो जितना भी शुद्ध लाभ कंपनी कमाती है और जितने शेयर कंपनी के जितने शेयरों की संख्या है। जैसे मैंने आपको बताया अभी ऊपर कि ये टोटल शेयर जो है वो 1 करोड़ हैं और 30 लाख नहीं है। तो जो ईपीएस हम कैलकुलेट करेंगे तो हम ये 1 करोड़ शेयर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इसी को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ईपीएस के कंसेप्ट को। तो जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, एक 50 करोड़ रुपए की पूंजी वाली कंपनी है जिसके 100 रुपये की कीमत वाले 1 करोड़ शेयर हो, और वह कंपनी 100 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ कमाती हो। मतलब कि कंपनी ने जो साल भर काम किया उससे उसको मुनाफा आया 100 करोड़ रुपए का। तो अभी आपने देखा कि उसके 1 करोड़ शेयर हैं टोटल मार्केट में, जिसमें प्रमोटर का हिस्सा भी है और जनरल पब्लिक जो ट्रेड करे वो भी हिस्सा है। तो पर शेयर उसकी आय 100 रुपये कैसे होगी? टोटल मुनाफा है 100 करोड़ डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर 1 करोड़, जो बन के आता है 100 रुपीज़। तो ईपीएस हुआ इस कंपनी का 100 रुपीज़। अभी ईपीएस के बारे में ये सोचा जा सकता है कि आखिर ये जो 100 करोड़ मुनाफा आया ये कितने दिन का मुनाफा है। तो दोस्तों ईपीएस जो हम कैलकुलेट करते हैं वो ईपीएस हम साल भर का ईपीएस भी कैलकुलेट करते हैं जिसको ईयरली ईपीएस कहते हैं, या हम 3 महीने का 6 महीने का भी ईपीएस कैलकुलेट करते हैं जिसको क्वार्टरली ईपीएस बोला जाता है। तो ये रहा ईपीएस के बारे में कि ईपीएस क्या होता है। अब चलिए हम जानते हैं कि आखिर ईपीएस कैलकुलेट क्यों किया जाता है, आखिर ईपीएस का महत्व है क्या। तो ईपीएस के महत्व को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझने पड़ेगा पीई रेशियो क्या होता है। तो पीई रेशियो एक ऐसा रेशियो है, इट्स अ रेशियो बिटवीन प्राइस ऑफ शेयर एंड ईपीएस। तो जो शेयर का अभी मार्केट में दाम है, से मार्केट में शेयर अभी 100 रुपये पे कर रहा है और इसका ईपीएस 10 रुपये है, तो पीई रेशियो 10 हो गया। तो पीई रेशियो एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो वो ये है कि शेयर अपने जो पर शेयर जो उसकी अर्निंग है उसके कितना गुना ट्रेड कर रहा है, यानी कह लीजिए आप शेयर कितना महंगा है। तो पीई रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसमें ईपीएस का यूज़ होता है, और ये पीई रेशियो से हम बहुत ही ज़रूरी जानकारी निकालते हैं कि आखिर वो शेयर अपने एक्चुअल आमदनी के कितने गुना ट्रेड कर रहा है, यानी वो कितना महंगा शेयर है।
इसके अलावा अगर किसी भी कंपनी का शेयर तिमाही दर तिमाही या साल दर साल अगर बढ़ता हुआ रहता है तो वो बढ़ता हुआ EPS दर्शाता है कि कंपनी मुनाफा अच्छा कमा रही है, लगातार मुनाफा कमा रही है। और जब लगातार कोई भी कंपनी मुनाफा कमाती है तो वो मुनाफा अपने शेयर होल्डर्स को बांटती है डिविडेंड के रूप में। तो एक इंक्रीजिंग EPS, एक बढ़ता हुआ EPS इस बात का संकेत देता है कि जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं उससे हमें वापस डिविडेंड के रूप में या किसी और रूप में पैसा मिल सकता है। तो दोस्तों ये था EPS के बारे में। अगर आपको ऐसी और जानकारी चाहिए शेयर मार्केट से जुड़े बाकी टर्म्स के बारे में भी अगर आपको जानना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और स्टे ट्यून्स। जय हिंद, जय भारत।